Today's chapter is 2.3 in the classroom. हम क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें देखते हैं या क्या क्या चीज़ें क्लासरूम में होती है, इसके ऊपर से टॉपिक से क्या किया गया है, दो बच्चों में डिस्कशन बताया गया है। इनका नाम है नीमा और इनका नाम है राज। राज क्या कर रहे हैं, अपनी दीदी को क्या दिखा रहे हैं, अपने क्लासरूम की फ़ोटो दिखा रहे हैं। क्या है देखते हैं। गेम टाइम। गेम टाइम का मतलब होता है क्विक क्विक नेम द थिंग्स इन योर क्लासरूम। क्विक क्विक फटाफट क्या करो, आपके क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें रखी गई है या जितनी भी चीज़ें है वहाँ पे, उन सबके नेम बताना है। लुक लिसन एंड स्पीक। लुक देखो, लिसन सुनो, स्पीक मतलब बोलो। राज ब्रिंग अ बुक। राज एक बुक लेके आता है। शो अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम। वो अपनी दीदी को क्लासरूम की फोटो दिखाता है। ऑफ अ क्लासरूम टू हिज सिस्टर नीमा एंड आस्क क्वेश्चन। तो अपनी दीदी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है राज, देखते हैं। राज से दीदी व्हाट इज दिस पिक्चर्स अबाउट। दीदी से पूछता है, दीदी ये पिक्चर क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो नीमा से दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम। ये क्लासरूम की पिक्चर है। राज से हु इज शी, हु इज शी। देन नीमा से शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। वो क्लासरूम में कौन खड़ी है, टीचर खड़ी है। राज अगेन से व्हाट इज दिस। तो व्हाट इज दिस फॉर व्हाट, किसके लिए पूछ रहा है वो, देखते। इट इज अ चार्ट शोइंग फ्लावर। ये चार्ट है जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीम पूछती है, बच्चा पूछता है दीदी से, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो दीदी बोलती है दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है। राज से दीदी आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। दीदी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो नीमा से यस राज यू विल गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। यस तुम स्कूल जाओगे बट अभी नहीं, कभी, नेक्स्ट ईयर। रीड एंड राइट। इस तरीके से ये जो एक तरीके से इंफॉर्मेटिव चैप्टर है वो खत्म होता है कि राज क्यूरियस है कि क्लासरूम में क्या क्या होता है, देख के उसे एक्साइटमेंट होती है कि मुझे भी स्कूल जाना है। अब बच्चों की सबकी स्पेलिंग लर्न करवानी है। तो व्हाट इज दिस, पिक्चर, क्लासरूम, टीचर, शोइंग, फ्लावर, ब्लैक बोर्ड। इस तरीके से ये चैप्टर का जो इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो इसी चैप्टर का जो ये ग्रामर पार्ट है हम वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द गिवन वर्ड्स। आपको दो वर्ड्स लिखा है जैसे टीचर एंड ब्लैक बोर्ड। इसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स है जिसको आपको ढूंढने हैं। जैसे टीचर में एक तो टी ऑलरेडी लिखा है और दूसरा वर्ड मैंने ढूंढा है, तो जिसे मैं बोलूँगी हर। क्या बोल सकती हूँ, हर। इस पे दिखेगा नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, HER, हर। नेक्स्ट वर्ड बताओ क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखते थे TEACH, टीच करना। नेक्स्ट वर्ड ही। बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं बट आपको क्या लिखना है, 2 से 3 ही लिखना है। ब्लैक बोर्ड में पहला क्या है, ब्लैक। दूसरा क्या है, बोर्ड। थर्ड क्या आएगा आपका, ROAD, रोड। ROAD, रोड। इस तरीके से क्या होते हैं, 3 वर्ड्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। ये इंफॉर्मेटिव ग्रामर है। इसमें क्या लिखा गया देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन बोलती हूँ, व्हाट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन दिस और दैट। जो चीज़ें हमारे पास में हैं उसको बताने के लिए हम दिस का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। किसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दिस का। पर जो चीज़ें हमसे दूर है उसको हम डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, दैट का। जैसे ये बच्चे के हाथ में पेन है, उसके पास में है, तो हम दिस बोलेंगे। ये बच्ची से ये काइट क्या है, बहुत दूर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे। पर ये बच्चे से ट्री क्या है, बहुत दूर है, तो आप बताओ दूर के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट। और जो पास में है उसके क्या यूज होगा, दिस। तो दिस इज अ पेन,
दैट इज अ काइट। तो ये भी क्या होगा, दैट इज अ ट्री। ये क्या होगा, दिस इज माई सिस्टर। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही करने बोला है, मैं इसके लिए आपको अलग से एक चार्ट का प्रिपरेशन करके उस चार्ट पे आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना के दूंगी विथ अ ड्राइंग, जिसके आप थ्रू बच्चों को दिस और दैट के और क्वेश्चंस करवा सकते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा शॉर्ट्स में, वो दिस और दैट के ग्रामर ही रहेंगे। टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, फॉर गेम टाइम आस्क द चिल्ड्रन टू नेम द थिंग्स दैट शी इन द क्लासरूम। फन टाइम गेम, बच्चों से पूछ सकते हो, बच्चों चलो लिखो या राइट करो या बोलो कि आपके क्लासरूम में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चों को ये सिखाना है या पेरेंट्स को बच्चों को ये सिखाना है, हाउ शुड बी आर नो दिस और दैट। दिस सिखाने के लिए हमेशा बोलना है कि जो बच्चा जो चीजें पास में है आपको उसे दिस से प्रोनाउंस करो, और जो चीजें आपसे दूर में है और उसके लिए क्या बोलोगे, दैट। क्या बोलोगे, दैट। इस तरीके से हम बच्चों को दिस और दैट के बीच का डिफरेंसेस सिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इस चैप्टर का वर्कबुक रहेगा।